5 दिसंबर 1945, एक आम दिन, एक सामान्य सैन्य अभ्यास और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। 5 विमान खुले आसमान में उड़ते हुए, रेडियो पर एक आवाज, हम नहीं जानते कि हम कहां हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है। और फिर सन्नाटा, कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं, फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यह सिर्फ एक हादसा था या फिर बरमूडा ट्रायंगल के गहरे पानी में छिपा कोई अनदेखा रहस्य? मिस्ट्री टीवी की एक और रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के सबसे कुख्यात रहस्य, फ्लाइट 69 के बारे में। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 5 दिसंबर 1945, अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन पर माहौल शांत था। यह एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। हर दिन की तरह 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स तैयार खड़े थे। इनकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक अनुभवी पायलट। उनके साथ 13 अन्य प्रशिक्षु पायलट भी थे। मौसम साफ था, हवा स्थिर थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन यह सामान्यता ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। दोपहर 2:10 पर फ्लाइट 19 ने टेक ऑफ किया। उन्हें नेविगेशनल ट्रेनिंग मिशन के तहत अटलांटिक महासागर के ऊपर 300 किलोमीटर की उड़ान भरनी थी। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद अजीब चीजें होने लगी। जब कंपास धोखा देने लगे, 3:45 ग्राउंड कंट्रोल को पहला संदिग्ध संदेश मिला। हम नहीं जानते कि हम कहां हैं, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा। ग्राउंड कंट्रोल चौंक गया। टेलर एक अनुभवी पायलट थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें अपनी स्थिति का अंदाजा न हो? समुद्र की लहरों में कुछ तो था। कुछ ही मिनटों में बाकी पायलटों की आवाज भी परेशान हो उठी। हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। हमने एक द्वीप देखा था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। समुद्र के रंग में बदलाव हो रहा है, जैसे पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। टेलर ने अपने पायलटों को एक साथ रहने को कहा, लेकिन रहस्यमयी कोहरे ने सब कुछ बदल दिया। हम अजीब रोशनी देख रहे हैं। 4:30 एक और संदेश आया, इस बार और भी चौंकाने वाला। हमारे चारों तरफ सफेद रोशनी है, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। शाम 6:20 पर ग्राउंड कंट्रोल को आखिरी बार टेलर की आवाज सुनाई दी, हम पूरी तरह से खो चुके हैं, हमें बचा लो। और फिर सन्नाटा। क्या हुआ फ्लाइट 19 के साथ? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक टाइम पोर्टल हो सकता है, जहां से गुजरते ही विमान और जहाज किसी और समय में चले जाते हैं। और कुछ लोग दावा करते हैं कि फ्लाइट 19 को एलियंस ने अगवा कर लिया, क्योंकि उस समय कुछ रहस्यमयी उड़ने वाली चीजें, यूएफओज भी देखी गई थीं। 5 दिसंबर 1945 की शाम फ्लाइट 19 से आखिरी बार संपर्क टूट चुका था। अमेरिका की नौसेना में हलचल मच गई। 5 विमान और 14 पायलट अचानक लापता हो गए थे। अधिकारियों ने तुरंत एक बचाव अभियान चलाने का फैसला किया। उनके पास जरा भी समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। लेकिन जो हुआ वो और भी रहस्यमयी था। शाम 7:30 पर नौसेना ने एक बड़े बचाव विमान को भेजने का आदेश दिया। यह विमान था मार्टिन मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसे खास तौर पर ऐसे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। इस विमान में 13 क्रू मेंबर थे, जो अनुभवी बचावकर्मी और पायलट थे। उनका एक ही मिशन था, फ्लाइट 9 के पायलटों को खोजना और बचाना। विमान ने फोर्ट लॉडरडेल एयर स्टेशन से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, रेडियो संपर्क भी मजबूत था। लेकिन 30 मिनट बाद इस बचाव विमान का भी कोई अता पता नहीं था। शाम 8 बजे ग्राउंड कंट्रोल को एक अजीब रेडियो सिग्नल मिला, हम यहां कुछ असामान्य देख रहे हैं, यह कोई तूफान नहीं है। इसके बाद एक जोरदार शोर और फिर सन्नाटा। बचाव विमान अचानक क्यों गायब हो गया? कुछ गवाहों ने उस रात अजीब चमकती रोशनी देखने की बात कही थी। क्या यह एलियंस का कोई गुप्त मिशन था? क्या बचाव दल के लोग भी उनके जाल में फंस गए? बचाव विमान के गायब होने के कुछ ही मिनटों बाद एक कार्गो जहाज ने समुद्र में एक अजीब नजारा देखा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि पानी पर एक तेज रोशनी दिखाई दी, मानो कोई चीज जल रही हो। क्या यह मार्टिन मैरिनर का मलबा था? अगर हाँ, तो विमान में विस्फोट क्यों हुआ? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मार्टिन मैरिनर का फ्यूल टैंक खराब था और उड़ान के दौरान उसमें विस्फोट हो गया। लेकिन कोई मलबा नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली। 1955 में एक और चौंकाने वाली घटना घटी।
कई मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने समुद्र में कुछ अजीब देखा। एक व्यक्ति, जिसका हुलिया बिल्कुल 1945 के अमेरिकी पायलटों जैसा था, समुद्र के किनारे बेहोश मिला। जब उसे अस्पताल में होश आया तो उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, वहां समय नहीं था, हर जगह सफेद धुंध थी और मैं अकेला नहीं था। जब उसकी पहचान की जांच की गई तो पाया गया कि उसकी उंगलियों के निशान फ्लाइट 19 के एक लापता पायलट से मेल खाते थे। पर यह कैसे हो सकता था? क्या वो सच में 10 साल बाद लौटा था या ये किसी समांतर ब्रह्मांड का प्रभाव था? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई टाइम पोर्टल या अंतरिक्ष काल में विकृति, टाइम डिस्टॉर्शन हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी इस क्षेत्र में जाता है वो किसी दूसरी जगह या समय में चला जाता है। क्या फ्लाइट 19 और बचाव दल भविष्य में चले गए या फिर वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गए जहां से वापस आना नामुमकिन था? 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 और मार्टिन मैरिनर विमान का कोई मलबा नहीं मिला। आज भी जब भी कोई पायलट बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है तो कई अजीब घटनाएं होती हैं। कंपास खराब हो जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सफेद धुंध और रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा किया है। क्या बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में कोई छिपा रहस्य है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।